for me, Rizwan Saab and Zia Saab and all these are very close to my heart because these I have studied in Minto Circle and other good boys also. So I just nodded that yes, I'll be there. एक बहुत वैलिड पॉइंट रिजवान साहब ने उठाया था, वो सही था कि स्पोर्ट्स में थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि इंडिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, हमारा एक सेट टाइम टेबल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फॉलो। बट एकेडमिक्स में आपको शायद पता हो नहीं पता हो, फॉर द लास्ट 6 years वी हैव अचीव्ड अ लॉट। वी हैव गिवन 1 IAS, 1 IFS and 3 PCS ऑफिसर्स एंड 1 आर्म फोर्सेज ऑफिसर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब शायद एक साइड आपको पता है दूसरी साइड आपको नहीं है। देखिए ऐसा है कि दानिश साहब इज डूइंग ह्यूमन सर्विस। जब मैंने इनसे बात की, पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि इनके कुछ इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, लखनऊ में चल रहे हैं और एक जमालपुर में चल रहा है और खामला एक जगह है दैट इज क्लोज टू माई नेटिव प्लेस, वहाँ भी आपका इंस्टीट्यूशन चल रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड इज डूइंग फॉर द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के लिए ये कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा है और हम सबको मिलकर इनको एनकरेज करना चाहिए। और जैसा कि मेयर साहब ने भी कहा कि ही इज देयर टू हेल्प हिम, इसी तरीके से जो जिस कैपेसिटी में इनकी मदद कर सकता है वो कर सकता है। AD बेसिक इज सिटिंग हियर अलॉन्ग विद अदर ऑफिशियल, तो उनकी मदद की जाए। देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिना है कि स्पोर्ट्स मैन जो है खाली स्पोर्ट्स में ही एक्सेल नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी लाइफ जो है वो गेम चेंजिंग होती है। बहुत सारे ट्रेड्स जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट डेवलप हो जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में सिंसियरिटी आ जाती है, पंक्चुअलिटी आ जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेड्स हैं, टीम स्पिरिट आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके अंदर टीम स्पिरिट होती है, तो वो चीज़ आ जाती है। बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि आ जाते हैं, तो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर एम्फेसिस है फिजिकल एक्टिविटी पे, और हम जिस तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और हम बनेंगे वो इंशाल्लाह, तो उसके लिए जो है फिजिकली फिट नेशन की ज़रूरत होती है। शायद आपको पता होगा, वैसे मुझे उम्मीद है कि जो फिजिकली फिट इंडेक्स है उसमें जो टॉप पे है वो डेवलप्ड नेशंस है, लाइक नॉर्वे है, डेनमार्क है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है। ये सबसे फिजिकली फिट नेशन है। जब तक नेशन फिजिकली फिट नहीं होगा तब तक हम वहाँ तक विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। तो हमारा मेन एम्फेसिस जो है वो फिजिकल फिटनेस पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ नेशंस ऐसे भी हैं, जब मैंने फिजिकल फिटनेस की बात देखी और मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं जो हूँ आई एम एविड लवर ऑफ स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पे क्रिकेट का, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी उसको देखता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि उसमें जो है जो लिथार्जी इंडेक्स भी आ रहा है कि कौन सा नेशन जो है कितना लिथार्जिक है, जो कि बिल्कुल वर्क ही नहीं करते, जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती। तो उसमें जो है 67% पॉपुलेशन जो है वहाँ की लिथार्जिक है। रीज़न आपको पता है कि बहुत रिच कंट्री है, तो इसलिए शायद लोगों को इतना काम नहीं करना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ पर सोचना है थोड़ा सा। दूसरी चीज़ ये है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पोर्ट्स से जो है कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं। एक चाइना की एक स्टोरी है, इन एंशिएंट चाइनीज दे थॉट टू सेफगार्ड देयर कंट्री, उसको सेफगार्ड करें चाइनीज, और उन्होंने दे बिल्ड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो उन लोगों की बहुत बड़ी दीवार है चाइना की, बहुत ऊंची दीवार है, चौड़ी है, दैट इज वेरी वाइड। तो उन्होंने वो जो है बनाई और दे थॉट दैट नाउ अवर कंट्री इज सेफ फ्रॉम एनेक्सिस एंड कोई जो है वो इस पर अटैक नहीं करेगा। इन फर्स्ट 100 years thrice China was attacked, and you would be surprised to know
कि वो जो है दीवार कूद के जो होर्डेज ऑफ अनार्किस्ट थे वो दीवार कूद के नहीं आए थे चाइना में, बट दे केम थ्रू द गेट्स। जो वहाँ पर वॉचमैन्स थे, जो गेट मैन्स थे, उनको ब्राइब दी थी और उसके साथ वो जो है अंदर आए थे। दे केम इनटू द चाइना। सो इट प्रूव्स कि चाइना जो है उसने दे वर सक्सेसफुल इन बिल्डिंग द वॉल, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल इन बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉचमैन्स और गेट कीपर्स। उनका कैरेक्टर जो है वो डेवलप नहीं कर पाए थे। तो मेजर एम्फेसिस शुड बी इन कैरेक्टर बिल्डिंग। Many teachers are sitting here, I can see, and other people who have very active involvement in education. They are also sitting here. So our emphasis should be on character building, क्योंकि बहुत important चीज़ है। तीसरी चीज़, एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर कर दूँ। जब फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है कि गवर्नमेंट का गोल है, बेसिकली सिटिंग हियर, ही मस्ट बी नोइंग फिजिकल लिटरेसी पर। अब फिजिकल लिटरेसी जो है दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। व्हाट इज फिजिकल लिटरेसी? फिजिकल लिटरेसी का मतलब ये होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन डेली लाइफ, वेदर यू आर वर्किंग और यू आर एट होम और यू आर इन द सोसाइटी। हम कहीं पे भी हैं, वो फिजिकली हम इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस तरह से यूएस की 6.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है आउट ऑफ 30 और करोड़, उनकी पॉपुलेशन जो है जिम में एनरोल्ड है, दे गो टू जिम। और इसी तरीके से इंडिया में जिस तरह से योगा दिवस मनाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसी तरह से एन मास जो है लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेक्स एम्पल इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। तो